आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। मैं सौरभ सिंह चौहान अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ 9th से 12th तक की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं और इस ऑर्डर में, इस क्रम में 10th की क्लासेस आपको मिलने लगी हैं। बाकी की क्लासेस अभी शुरू नहीं हो पाई थी, तो उसी क्रम में आपको जानकारी देनी थी कि आज से 9th की क्लास आपको मिलने लगेगी। ये 9th की पहली क्लास रहने वाली है और इसके बाद आपको मंडे टू सैटरडे 9th की रेगुलर बेसिस पे एक क्लास मिलेगी। मंडे टू सैटरडे आप उस क्लास को फॉलो करिए और आपकी जो भी क्लास बुक है या जो भी बुक्स, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, जो भी सवाल लगवाए जाएं, उनको बेस बनाकर आप अपनी बुक से सवाल लगाइए और कंटिन्यू करिए अपनी मैथमेटिक्स को। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि अगर आप इन क्लासेस के साथ रेगुलर हैं, यहाँ जो ऑनलाइन क्लास आप मेरे साथ पढ़ेंगे उनमें अगर आप रेगुलर हैं तो आपको अपनी मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत, कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, आप सभी बच्चों में से जो भी 9th के बच्चे हैं वो इस क्लास के साथ रेगुलर हों। आपके जानने में और जो 9th क्लास के बच्चे हों, आपके रिलेटिव्स में, आपके क्लास में, कोचिंग में, आसपास दोस्त जो भी हैं, उनको आप ये क्लास शेयर करिए और सब लोग साथ मिलके पढ़ते हैं। यही बस इतना बताना था। बाकी ये बिना कोई समय खराब किए हम सीधे अपनी क्लास पे आते हैं। आज से आपको मंडे टू सैटरडे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो 9th की बुक है, उस एक बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, कोई डाउट मन में मत रखिएगा। आपकी जो भी बुक है, उस बुक में जो भी कंटेंट आपको दे रखा है वो जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में बाकायदा आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बीच बीच से चैप्टर, सेलेक्टिव चैप्टर उठा के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पहले मैंने आपको रियल नंबर पढ़ा दिया, फिर उसके बाद कोई मान लीजिए इजी सा चैप्टर उठा लिया, उसको उठा के पढ़ा दिया, जिससे आपको मतलब असुविधा सी रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी बुक में कंटेंट में जो भी पहला पेज है जिसपे आपके चैप्टर्स लिखे होते हैं, उसमें जिस ऑर्डर में आपके चैप्टर्स लिखे गए हैं उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। चैप्टर के अंदर टॉपिक्स जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। हर टॉपिक को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस बताए जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे, फिर अगले टॉपिक पे हम आएंगे। मतलब कहने का है कि जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पढ़ाई मिलेगी। और जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी उन चीजों को बेस बनाकर, उनका उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर आप सवाल लगाएंगे, अपनी एक्सरसाइजेस पूरी करेंगे। जहां पर जो भी समस्या आती वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन वीडियो अलग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा, कंप्लीट पढ़ाई मिलेगी, आधी अधूरी चीजें यहाँ पर होने वाली नहीं है। बस शर्त यह है कि आप क्लास के साथ रेगुलर बने रहें, स्किप ना करें, जो भी क्लास देखें पूरी क्लास एक साथ देखें। अगर समझ में ना आए तो उसको रिपीट करके देखें, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो रिपीट करके देखें। तो आइए आते हैं अपनी क्लास पे और शुरू करते हैं पढ़ाई। देखिए, आपकी जो क्लास 9th की बुक है, उस बुक में जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो क्या है? आपके 9th की बुक में जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक संख्याएं। देखिए, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ें, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ें। मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश का ऐसा कोई इशू होता नहीं है, केवल मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। बाकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम रहती है पूरी सारी ही एक्सरसाइजेस में या इसमें, तो लैंग्वेज का इतना कोई इशू आएगा नहीं। मैथमेटिकल टर्म्स जितने हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। बाकी जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, सोल्यूशन में कहीं लैंग्वेज लिखनी होगी, वहां पर मैं अगर इंग्लिश में लिखूंगा बोर्ड पे तो हिंदी में उसको बोलकर बताऊंगा, अगर हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में उसको बोलकर बताऊंगा। इसलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या आने वाली नहीं है। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर की, और पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक, पहला चैप्टर ही आपका सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन चैप्टर, और पहला चैप्टर ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स क्या है, मैथ्स क्या है। मैथ्स, बिना नंबर्स के मैथ्स नहीं पॉसिबल है। अगर गणित पढ़ रहे हैं आप, मैथ पढ़ रहे हैं, तो बिना संख्याओं की कैसी गणित? और अगर बिना संख्याओं के गणित नहीं है, अगर बिना नंबर्स के मैथमेटिक्स नहीं है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स एक्चुअली हैं क्या। क्या
सामान्य जिंदगी में जनरली आप जितने नंबर्स को यूज करते हैं, मतलब आम बोलचाल में जितने नंबर्स को यूज करते हैं, क्या नंबर्स उतने ही हैं? अगर नंबर्स उतने ही हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नंबर्स उसके अलावा भी हैं तो इसका मतलब नंबर्स का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान, नंबर्स का नॉलेज आपका इसका मतलब पूरा नहीं है। मतलब आप लगातार आम जिंदगी में संख्याओं को यूज कर रहे हैं, नंबर्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप नहीं जानते हैं कि जिन नंबर्स को यूज कर रहे हैं वो नंबर क्या है, और जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स आपको मालूम है या नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैथमेटिक्स शुरू करने से, मैथमेटिक्स जब भी आप शुरू करें, मैथ्स पढ़ना शुरू करें, तो आपको कम से कम संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। कम से कम मैथ जिन संख्याओं से मिलकर बनी है, मैथ्स का मूल जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के विषय में तो आपको मालूम होना चाहिए, उन नंबर्स के विषय में तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसीलिए आपका पहला चैप्टर रखा गया है रियल नंबर्स। असल मैथ्स आपकी यहीं से शुरू होती है। मैथमेटिक्स में अगर मैथ्स की का मूल कुछ है तो उसकी संख्याएं, तो इसीलिए उसके मूल को जानना पहले जरूरी, उसके रूट को जानना जरूरी है कि संख्याएं आखिर हैं क्या। संख्याएं जब हम जान लेंगे तो, क्योंकि ये वो चीजें हैं, नंबर मैथ से कभी अलग नहीं हो सकता है। चैप्टर कोई भी हो लेकिन उसमें संख्याएं कहीं ना कहीं तो यूज ही होंगी। अगर मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में नंबर्स यूज हो रहे हैं और नंबर्स के विषय में आपको नॉलेज नहीं है कि जो नंबर यहाँ पे यूज किया गया ये कैसा है, जैसे मान लिया 2 लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए, मतलब पूछा नहीं जाए, मान लीजिए जरूरत पड़ जाए ऐसी, अगर जरूरत पड़ जाए तो आप क्या बताएंगे? जैसे नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये नंबर जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, कौन सा नंबर है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, रेशनल है, इर्रेशनल है, क्या है और कैसा है, इसके बेसिस पे जो है इस आपसे जानकारी कुछ पूछा भी जा सकता है सवाल में। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आप मैथ्स पढ़नी शुरू करें तो आपको मैथ्स के बेसिक्स पता होने चाहिए, और मैथ्स के बेसिक्स में नंबर्स से बेसिक कुछ नहीं है, संख्याओं से बेसिक कुछ नहीं है, इसलिए संख्याओं का ज्ञान पहले होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहला चैप्टर आपका रियल नंबर रखा गया है, और इस रियल नंबर को हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि असल में रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए, वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले कुछ अन्य संख्याओं को आपको समझना पड़ेगा। रियल नंबर्स को जानने से पहले कुछ और नंबर्स होते हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। वो सारे नंबर्स जब आप जान लेंगे तो उन सारे नंबर्स को जानने के बाद आप वास्तविक संख्याओं पे बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। वो सारे नंबर्स क्या हैं, एक बार रफली में लिख के दिखाता हूं, उसके बाद बारी बारी से एक एक को उठाएंगे और उसको लेकर चलेंगे। देखिए, रियल नंबर्स को जानने से पहले सबसे पहले आप जानिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। कौन से? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर्स आप जान लीजिए तब आप पता लगाइए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, और जब होल नंबर्स आप जान लीजिए तो आप पता लगाइए इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, और जब इंटीजर भी जान लीजिए तब आप पता लगाइए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और जब रेशनल भी जान लीजिए तब आप पता लगाइए कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या, इंटीजर मतलब इंटीजर, रेशनल, इंटीजर की भी हिंदी कुछ होती है, देखा जाएगा। रेशनल का मतलब परिमेय संख्याएं, और इर्रेशनल का मतलब अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और ये अपरिमेय। ठीक, इसकी हिंदी कुछ होती है, देखिए दिमाग से निकल गया है, बता दिया जाएगा। और ये आपकी पूर्ण संख्या है। रियल नंबर्स को जानने के लिए इन सारे नंबर्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर जानिए क्या होता है, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर रेशनल नंबर, फिर इर्रेशनल नंबर, और उसके बाद आप जानेंगे क्या, रियल नंबर। और जब आप रियल नंबर जान लेंगे तो चैप्टर का जो शीर्षक है, चैप्टर का जो टॉपिक है, उसको आप जान जाएंगे कि असल में चैप्टर जो है वो हमको क्या बताना चाह रहा है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। बात क्लियर? रियल नंबर्स को जानने से पहले हम इनको जाने जरा कि नेचुरल क्या है, ये सब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक से। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, नेचुरल नंबर्स के बारे में।
देखिए पहले आप समझते चलिए, जो समझाया जा रहा है यहाँ पर, समझाने के साथ अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, लेकिन अगर लिखने में समझना छूटने लगे, अगर लिखने में आप डिस्ट्रैक्शन है, अगर समझना और लिखना दोनों चीजें एक साथ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पेन रख दीजिए और केवल यहाँ जो बताया जा रहा है उसको सुनिए, समझिए, क्योंकि जो लिखवाया जा रहा है वो लिखा आपकी किताबों में भी है। महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो बताया जा रहा है, क्योंकि जो लिखवाया जा रहा है वो आपको बुक्स में आपकी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, जरूरी यहाँ पर है, आपके लिए जो जरूरी है वो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ठीक, वो चीज अलग होती है। टीचर्स में भी यही होता है, आपको नेचुरल नंबर हर टीचर सेम ही बताएगा, कोई ऐसा नहीं कि मैं नेचुरल नंबर कुछ और बताऊंगा, कोई और कुछ और बताएगा। नेचुरल नंबर हर टीचर सेम ही, मतलब नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो हर टीचर सेम ही बताएगा, लेकिन नेचुरल नंबर को समझाने का तरीका जो होगा, कॉन्सेप्ट जो होगा, वो सबकी अपनी अलग कहानी होती है, अपना अलग तरीका होता है। तो आप जुड़ने की कोशिश करिए, अभी लिखने की कोशिश बिल्कुल ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि लिखने का आपके पास एक ऑप्शन है। हमेशा आप यही किया करिए, जब भी आप क्लास पढ़िए तो क्लास को पहली बार में क्लास को केवल पढ़िए, पेन आप रफली चलाइए, बहुत फेयर नोट्स मत बनाइए। पहली बार में क्लास को पढ़िए, रफली आप पेन चलाइए, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, समझने के साथ अगर लिख सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत लिखिए, अगर नहीं लिख सकते हैं तो पहली बार में क्लास केवल देख लीजिए, दोबारा में आप उसको क्लास को फिर एक बार और देखिए, और दोबारा जब देखिए तो साथ में नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद अपने फिर सवाल लगाइए। तो सबसे पहले हम आएंगे किस पे, नेचुरल नंबर पे। सबसे पहली बात रहेगी, सबसे पहला टॉपिक आएगा आपका नेचुरल नंबर्स। ठीक, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर मतलब हिंदी में अगर आप लिखें तो प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? अगर लिखें सिंपली कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, तो आप देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या है। मैं संख्याएं यहां पर लिख रहा हूं, उसके बाद आप डेफिनेशन सोचने की कोशिश करिए कि अगर इनको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो ये हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये नंबर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या एंड सो ऑन, ये संख्याएं जो हैं इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यही नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इन नेचुरल नंबर्स को देखकर क्या आप इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या आप इनकी डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे? देखिए मैथ्स का यही है, अगर आप मैथ्स में टोटली मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे या किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो आपको सवाल आएंगे लेकिन मैथ्स नहीं आएगी। आप सवाल तो लगाने सीख जाएंगे लेकिन सवालों के पीछे की जो सोच होती, सोल्यूशन के पीछे की जो सोच होती है, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब कोई चैलेंज आपको दिया जाए, ऐसा जब भी आपको कोई, ये चैलेंज नहीं, ये अवसर है, ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, जब कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए कि ऐसा मैंने बता दिया इसके बाद आप बताइए, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब मौकों को इस्तेमाल करेंगे तभी आप निखर कर आएंगे, तभी जो आपको सिखाने की कोशिश की जा रही तभी वो आप सीख पाएंगे, वरना आप सवालों के मास्टर होंगे, सवाल आप लगा लेंगे लेकिन मैथ्स आपको नहीं आती होगी। यहां पर क्या आपसे कहा गया है, नेचुरल नंबर्स क्या है वो मैंने आपके सामने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। इन नेचुरल नंबर्स को दे, और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इनके अलावा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, कोई यहाँ पे अपवाद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे छुपी हुई चीज नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है कि मैं बाद में बताऊंगा कि देखो ये भी होता है, आप जानते नहीं थे। नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होंगे और एंड सो ऑन जाएंगे, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आप बताइए कि इन नेचुरल नंबर्स को देखकर क्या आप नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन बता सकते हैं, क्या आप प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा बता सकते हैं कि आखिर अगर पारिभाषिक रूप में हम लिखें, अगर डिफाइन करना चाहें तो हम नेचुरल नंबर्स को क्या कहेंगे? ठीक है, तो बनाइएगा अपने आप, मैं फिलहाल बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की जो गिनतियां होती हैं नेचुरल नंबर्स होती हैं। अगर इनको आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये वो नंबर्स हैं, ये वो संख्याएं हैं, ये वो अंक हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनमें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन्हीं भी लिविंग थिंग्स यानी कि
जीवित वस्तुओं को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। होता है ऐसा कि नहीं, सोच के देखिए। देखिए ये वही गिनतियां हैं, ये वही अंक हैं जिनमें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लिविंग थिंग्स को काउंट करते हैं, यानी कि जीवित वस्तुओं को काउंट करते हैं। अब आप सोच कर देख लीजिए, परिभाषा के तौर पर अगर कहा जाए तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनके माध्यम से हम किन्हीं जीवित वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं या लिविंग थिंग्स को काउंट कर सकते हैं, वही गिनतियां नेचुरल नंबर्स कही जाती हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें किसी जीवित वस्तु की गिनती ना की जा सकती हो, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे जीवित वस्तुएं कोई भी, जैसे जानवर ले लीजिए, आपको अगर किन्हीं जानवरों की संख्या बतानी हो तो कितनी बताएंगे आप? कभी जानवरों की संख्या 2.5 बताते हैं आप, 2.5। कभी आप क्या कहेंगे कि वहां पर मैंने 2.5 कुत्ते देखे? नहीं हो सकता है। कुत्ते आपने या तो 2 देखे होंगे, या 3 देखे होंगे, या 4 देखे होंगे, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, या 10। 2.5 कुत्ते, 2.25 कुत्ते, 3.5 कुत्ते, 4.5 कुत्ते, ऐसा नहीं देखा होगा आपने। या कोई भी और चीज, कोई भी जीवित वस्तु, लिविंग थिंग्स को अगर आप काउंट कर सकते हैं किन्हीं नंबर्स में, तो वो नंबर्स हमेशा क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। या आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, तो नेचुरल नंबर्स वो संख्याएं हैं, वो अंक हैं, वो गिनतियां हैं जिनमें हम लिविंग थिंग्स को काउंट कर सकते हैं, नॉन लिविंग्स को नहीं। नॉन लिविंग्स में आप आधा, पौना, 2.5 ये सब लगा सकते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स में आप ये नहीं लगा सकते। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है, ऐसी सारी गिनतियां जिनमें हम लिविंग थिंग्स को काउंट कर सकते हैं। अब आप बताइए, जब लिविंग थिंग्स को यानी कि जीवित वस्तुओं को काउंट करते हैं तो क्या उसमें शून्य आता है कभी? क्या भी शून्य मनुष्य आपने देखे हैं कभी कहीं पर? 0 पर्सन्स आपने कहीं पर देखे हो? 0 डॉग्स देखे हो कहीं पे? ठीक है, या 0 लायंस देखे हो कहीं पे? नहीं देखे। तो क्योंकि प्राकृतिक संख्या, जीवित वस्तुओं की गिनती जो है 0 में नहीं की जा सकती है, इसीलिए 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज की गिनती, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, उनकी गिनती आप 1 से ही शुरू करते हैं। 1 के बाद फिर कितनी भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी हो सकती है। लेकिन गिनती की शुरुआत हमेशा कहां से होगी? जीवित वस्तुओं की, लिविंग थिंग्स की गिनती की शुरुआत हमेशा कहां से होगी? 1 से होगी। बाकी ज्यादा जितनी भी गिनतियां होंगी वो सारी 1 के बाद होंगी, 1 से आगे होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होगी? 1 से। बात क्लियर? 0 नेचुरल नंबर में नहीं होगा, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं होगा। ये साइन क्या है बताऊंगा अभी मैं। 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं होगा। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमेशा कहां से होगी? 1। उसके बाद जितनी भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 1 से बड़े होंगे। यहां तक बात क्लियर? और क्योंकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से हो रही है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, देखिए जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। इसी में से न जाने कितने क्वेश्चंस निकल के आएंगे अभी, इसी ये जो बातचीत है इसी में से। जीवित वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग हम करते हैं, लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का हम प्रयोग करते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ये नेचुरल इनकी शुरुआत 1 से होती, 1 2 3 4 गिनती हम 1 2 3 4 से ही शुरू करते हैं। 1 से स्टार्टिंग होती है। 1 से स्टार्टिंग होने का मतलब सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 है। इसके आगे जब जाएंगे तो नेचुरल नंबर्स लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अगर आगे वाले लगातार बढ़ते चले जाएंगे तो इसका मतलब पूरी सीरीज में सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 1। यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? 1। यह एक पॉइंट बना आपका। उसके बाद 1 के बाद हर नेचुरल नंबर देखिए आपको कब मिल रहा है। अच्छा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 1 हो गया। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर का मतलब ये है, सबसे छोटे नेचुरल नंबर का मतलब ये है जिससे गिनती की शुरुआत हो। तो गिनती की शुरुआत 1 से होती है तो स्मॉलेस्ट हो गया। सबसे बड़े नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ कि जहां पर गिनती खत्म होती हो। तो बताइए, गिनती आपकी कभी खत्म होती है? 1 2 3 4 आप गिनते रहें, जिंदगी भर आप गिनते रहें, आपकी अगली आने वाली पुश्तें गिनने लगे, गिनती कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप 100 पे छोड़ेंगे तो अगली वाली जनरेशन 101 से शुरू करेगी। अगर आप 1000 पे छोड़ेंगे तो अगली वाली जनरेशन 1001 से शुरू करेगी। अगर आप 1 करोड़ पे छोड़ेंगे तो अगली वाली जनरेशन 1 करोड़ 1 से शुरू करेगी। यानी कहने का मतलब है कि गिनतियां कभी खत्म नहीं होंगी।
जहां पर आप छोड़ेंगे उसमें +1 करके नई गिनती मिल जाएगी। और ये क्या चीज है, ये भी बताई जाएगी, ये भी एक नियम है। तो गिनतियां क्योंकि कभी खत्म नहीं होंगी, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो हमको कभी मिलेगा ही नहीं, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जहां पर कोई खत्म करेगा उसके आगे से दूसरा नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट जो है वो 1 है, लेकिन ग्रेटेस्ट जो है वो इनफाइनाइट है, ग्रेटेस्ट का पता नहीं। तो ग्रेटेस्ट जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कुछ नहीं है, वो अनंत है। दो बातें हुई। तीसरी बात, स्मॉलेस्ट 1 है, तो 1 के आगे वाला जो है वो क्या है, 2 है। 2 में कितना बढ़ा, 1। और 2 के आगे वाला कितना है, 3, कितना बढ़ा, 1। 3 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आया, 4, कितना बढ़ा, 1। 4 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आया, 5, कितना बढ़ा, 1। 5 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आया, 6, कितना बढ़ा, 1। यानी आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स में जैसे किसी भी नेचुरल नंबर में जैसे ही +1 किया जाता है अगला नेचुरल नंबर मिल जाता है, फिर उस नेचुरल नंबर में जैसे ही +1 किया जाता है अगला नेचुरल नंबर मिल जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को आप ले लीजिए, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब दो आसपास के, मतलब एक साथ जो नेचुरल नंबर्स लिखे हो, कहीं से भी उठा लीजिए, पूरी सीरीज में कहीं से भी कोई दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, बस अगल बगल के होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी कि 2 और 3, बीच में कोई मतलब गैप नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को अगर आप लेंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा कितना मिलेगा, 1। देख रहे हैं, जैसे 2 और 3 कंसेक्यूटिव मतलब आसपास के हैं दोनों, तो 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना, 1। 4 और 5 डिफरेंस कितना, 1। 3 और 4 डिफरेंस कितना, 1। 6 और 7 डिफरेंस कितना, 1। पूरी सीरीज में से कहीं से भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आप उठाइए, उनका डिफरेंस हमेशा कितना मिलेगा, +1। तो ये तीसरी बात आ गई। पहली बात आई कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। दूसरी बात आई ग्रेटेस्ट जो होगा नेचुरल नंबर वो कुछ नहीं होगा, मतलब वो होगा ही नहीं, इनफाइनाइट पे होगा कहीं। और तीसरी बात आपको समझ में आई कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होगा, किन्हीं भी दो आसपास के प्राकृतिक संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा कितना होगा, प्लस, यानी कि +1 हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये 3 बातें हैं। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो बस यही नेचुरल नंबर्स हैं, इसको एक बार आप रिपीट कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। रियल नंबर्स आप पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स में सबसे पहली हेडिंग आपने नेचुरल नंबर्स लिखी है। तो नेचुरल नंबर में आपने क्या लिखा, नेचुरल नंबर में आपने क्या जाना, ऐसी सभी गिनतियां जिनमें जीवित वस्तुओं को गिना जा सके, या ऐसे सभी नंबर्स जिनमें लिविंग थिंग्स को आप काउंट कर सकें, वो सारे के सारे ही नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहे जाएंगे। इनकी शुरुआत 1 से होती है और हर बार किसी भी नेचुरल नंबर में +1 करके आप अगला नेचुरल नंबर पा सकते हैं। तो 1 + 1 = 2, 2 + 1 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये सारी सीरीज जो होगी नंबर्स की, इन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहा जाएगा। इन नेचुरल नंबर्स की विशेषताओं को जब आपने देखा तो आपने पाया कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 होगा। किसी भी नेचुरल नंबर में +1 करके आप दूसरा नेचुरल नंबर पा सकते हैं। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस, किन्हीं भी दो आसपास एक साथ स्थित नेचुरल नंबर्स में अंतर जो होगा वो हमेशा 1 होगा। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो होगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा, वो कहीं इनफाइनाइट पे जाएगा। ठीक, ये है प्राकृतिक संख्याएं। यहां तक बात समझ में आई होगी। ये नेचुरल नंबर्स में है, नंबर्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, इन नंबर्स को ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें आपको यूज करते करते समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इधर डालते हैं नंबर 1 क्या, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो। इनकी जरूरत पड़ेगी। अब आ जाते हैं किस पे, दूसरे पे। दूसरा क्या है, होल नंबर्स।
अच्छा, नेचुरल नंबर में जो 3 पॉइंट्स लिखवाए गए, जो बताए गए थे कि स्मॉलेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है और वो क्या है, वो आप ध्यान रखिएगा। अगला आ जाइए होल नंबर्स, इधर देखेंगे। वैसे इतना लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें कुछ है नहीं होल नंबर में। होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर जो आपने सीखे हैं, नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के सेट में आप 0 ऐड कर दीजिए। और ऐड करने का मतलब नंबर्स में जोड़ना नहीं है, नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ ऐसे लिख सकते हैं आप 0 कामा नेचुरल नंबर्स। ये जो होगा, अच्छा नेचुरल नंबर के सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देख लीजिएगा। वहां जो लिखा था उसमें क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू ऐसे, ये मंझला ब्रैकेट और ये मंझला ब्रैकेट। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सेट को ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 जितने भी हमको मंझले ब्रैकेट में, यानी कि इसमें मंझले ब्रैकेट में आप लिख देते हैं। होल नंबर जब आपको लिखने हैं तो इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, W। और होल नंबर्स क्या होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और साथ में 0। नेचुरल नंबर में 0 नहीं था। नेचुरल नंबर में 0 क्यों नहीं था, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब जिनमें हम गिनती करते हैं, और गिनती में जीवित वस्तुओं की गिनती में 0 नहीं आता है कभी। 0 से आप किसी को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर में 0 नहीं था। नेचुरल नंबर्स के साथ अगर आप 0 को इंक्लूड कर दें तो अब ये पूरा सेट, अब ये पूरा जो समुच्चय होगा वो क्या कह दिया जाएगा, होल नंबर्स का सेट कह दिया जाएगा। बात क्लियर। और कुछ नहीं समझने के लिए, केवल नेचुरल नंबर्स के सेट में आप 0 को इंक्लूड करिए और यही आपका होल नंबर्स का सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको क्या क्या मिलता है नेचुरल नंबर्स की। जैसे वहां हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे नेचुरल नंबर्स में कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर पता नहीं, दो नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1। ये 3 प्रॉपर्टीज वहां से उन गिनतियों को देख कर निकली थी। यहां पर आप देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिफिनेशन है। नेचुरल नंबर्स के सेट को अगर 0 के साथ आप मर्ज कर दीजिए, यानी नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर 0 भी आ जाए तो अब ये नेचुरल नंबर्स का सेट ना होकर होल नंबर्स का सेट हो जाएगा। इसको आप W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या और करके 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी जरा ढूंढने की कोशिश करिए, बताइए। सबसे पहले आप बताइए स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है। होल नंबर्स का ये सेट लिखा हुआ है, आप बताइए स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। इसमें देखिए सबसे छोटी कौन सी है, 0 है कि नहीं है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया, 0। दूसरी बात आप बताइए, इसको समझते भी रहिएगा और अगर साथ में लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा, या बाद में दोबारा देख के लिख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है, पता नहीं। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट का मतलब कुछ होता ही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्योंकि ये एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रही है, तो जब तक ये सीरीज जाएगी तब तक हमको ग्रेटेस्ट मिलेगा नहीं। तो इसका ग्रेटेस्ट जो है वो मालूम नहीं क्या है। स्मॉलेस्ट 0 हो गया, ग्रेटेस्ट पता नहीं कौन सा है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट लिखना है, ग्रेटेस्ट पता नहीं। तीसरी बात यहां पर भी भाई, जैसे हमने देखा था कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमने देखा था तो 1 मिला था। यहां पर भी 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप देख लीजिए, यानी कि 2 एक साथ लिखे हुई पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर, बस एक साथ लेने की। पूरी सीरीज में से कहीं से भी आप ले सकते हैं, 2 शर्त है उन 2 के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो 2 कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है। कंसेक्यूटिव जैसे ये लिखा है A B C, तो इसमें A B कंसेक्यूटिव है, B C कंसेक्यूटिव है, लेकिन A C को अगर आप कहेंगे तो A C कंसेक्यूटिव नहीं, क्योंकि A और C के बीच में B है। तो A और C के बीच में B है, ऐसी स्थिति नहीं लेना है, आसपास की संख्या लेनी। किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए, 0 और 1 ले लीजिए। 0 1 के बीच का अंतर कितना, 1। 1 2 के बीच का अंतर कितना, 1। 2 3 के बीच का 1। 3 4 के बीच का 1। 4 5 के बीच का 1। 5 6 के बीच का 1। तो किन्हीं भी 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 1। ठीक। और उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी आपकी जो है वो आपको होल नंबर्स को नेचुरल नंबर से जोड़ेगी। देखिए
जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं? नहीं। होल नंबर्स ये वाले जो है वो नेचुरल नंबर्स में, लेकिन जीरो होल नंबर उसमें नहीं है। तो आप इसको अगर लैंग्वेज में कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आपको इसमें दिख रहे हैं तो आप कहेंगे सारे के सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं है। इसका मतलब ये रिजल्ट आपको मिला कि क्या कहेंगे आप? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए, आप देखिए होल नंबर है। जैसे आप कहें कि 3 प्राकृतिक संख्या, आपसे कहा जाए कि 3 एक नेचुरल नंबर है, बताइए 3 होल नंबर है कि नहीं है? तो बताइए 3 अगर होल नंबर में होगा तो 3 होल नंबर होगा। तो 3 होल नेचुरल भी है, 3 होल भी है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होंगे, दिख रहे हैं क्योंकि आपको। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा होल नंबर है 0 जो वहां नहीं है। तो जब ये वहां नहीं है तो इसका मतलब सारे फिर नहीं हो सकते, सारे की कंडीशन नहीं लगेगी। कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। 1 से अगर आप ले लीजिए तो ये सारे के सारे नेचुरल हैं, लेकिन 0 नेचुरल नहीं है। अगर एक भी वहां नहीं उपस्थित है तो सारे वाली कंडीशन फिर नहीं लग सकती है, ऑल वाली कंडीशन नहीं लगेगी। फ्यू कह सकते हैं आप, लेकिन ऑल नहीं कह सकते हैं क्योंकि 0 नहीं है वहां। तो इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट क्या मिला? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके पूर्ण संख्या के अंदर समाहित है। ये 4 रिजल्ट आपको मिल गए, ये होल नंबर हो गए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई होगी कि नेचुरल नंबर्स के सेट को 0 के साथ मर्ज करिए तो आपके होल नंबर्स का सेट मिल जाएगा। तो यहां पे अब आप लिख लेंगे ये लिख लीजिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब तीसरे पे आ जाइए। तीसरा क्या है? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर देखिए क्या है? तीसरा है आपका इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स का मतलब क्या है? इंटीजर नंबर्स का मतलब ये है जितने भी होल नंबर हैं, अभी तक जो होल नंबर का सेट आपने लिखा है इसमें देखिए केवल पॉजिटिव नंबर्स, 0 के अलावा केवल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है। अब क्या करें? अगर होल नंबर्स में जो पॉजिटिव हैं उनके नेगेटिव भी शामिल हो जाएं। होल नंबर्स के सेट में 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव से उसका लेना देना नहीं है, 0 के अलावा जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव लिखे हुए हैं। अगर इन पॉजिटिव के साथ साथ इनके नेगेटिव भी शामिल हो जाएं तो यही होल नंबर का सेट आपका इंटीजर नंबर के सेट में बदल जाएगा। यानी कि क्या होगा? इंटीजर नंबर के सेट को आप Z से डिनोट करते हैं और क्या लिखा जाएगा इसमें? 0 रहेगा। अभी +1 लिखा था तो होल नंबर था, +-1 लिख दीजिए। मतलब जितने भी नंबर्स हैं वो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेट में हो। तो प्लस का 1 है तो माइनस का 1 भी हो, +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया। अगर 0 के साथ जितनी भी गिनतियां हैं
जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप ले लीजिए, तो ऐसी स्थिति में ये आपके इंटीजर नंबर्स बन जाएंगे। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए z इक्वल टू 0 हमेशा बीच में रहता है, 0 के दाईं तरफ हमेशा रियल नंबर लाइन अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 0 के दाईं तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और 0 के बाईं तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर रहते हैं। ठीक, तो अगर एक्चुअली देखिए तो दोनों एक चीज, मतलब अगर ठीक से देखिए एक चीज ही दोनों है। 0 ये हो गया, +1 -1 ये रहा, +2 -2 ये रहा, +3 -3 ये रहा, +4 -4 ये रहा, एंड सो ऑन। तो आप ये कहिए या ये कहिए, ये आपका इंटीजर नंबर्स का सेट है। क्या होगा इंटीजर नंबर्स का सेट? इंटीजर नंबर्स का मतलब है होल नंबर्स जो हैं वो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्जन्स अगर किसी सेट में आ जाएं तो उस सेट को आप इंटीजर नंबर्स का सेट कहेंगे। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स जो हैं वो दो भागों में टूटते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जो है वो दो भागों में टूटते हैं, एक क्या पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, z माइनस से। इंटीजर नंबर्स का सेट z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के नंबर्स होते हैं, तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होगा उसको z प्लस से, और जो नेगेटिव का होगा उसको z माइनस से। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, +1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कहने का मतलब नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा, भाई इंटीजर नंबर्स का ये सेट है, इसमें से हमने पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए 1 2 3 4 उठा लिए, यही पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा वो एक्चुअली क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का सेट। ये ध्यान रखना, ये सब सारी छुपी हुई बातें होती हैं जो आपके सामने से गुजर जाती हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, और जिन चीजों पे ध्यान आप नहीं देते हैं आमतौर पे सवाल बन के वो आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाता है। तो इंटीजर नंबर्स के सेट्स में से अगर आप पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स का सेट निकालें तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स का सेट कुछ और नहीं होगा बल्कि वही नेचुरल नंबर का सेट होगा जो आपने सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स का सेट जो होगा वो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये किसी से मिलता जुलता नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर्स ही। और बचेगा आपका 0, तो 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना तो नेगेटिव इंटीजर होगा। 0 जो होता है वो क्या होता है, 0 इज न्यूट्रल। 0 इज न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल नंबर। होता है या नहीं होता है, क्योंकि 0 को प्लस माइनस से कभी आपने लेना देना कोई ऐसा देखा है, +0 -0 कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब यहां ये इतनी बातें आपको समझ में आई। यहां से क्या क्या रिजल्ट्स निकले वो आप देख लीजिए। सबसे पहले होल नंबर्स के सेट को अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ ले लिया जाए, होल नंबर्स का जो सेट है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनका पॉजिटिव वर्जन के साथ साथ नेगेटिव वर्जन भी अगर आप ले लें तो जो नया सेट बन के तैयार होगा वो क्या होगा, इंटीजर नंबर्स का सेट होगा जिसको रिप्रेजेंट करेंगे आप z से। इंटीजर नंबर्स का जो सेट होता है इसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, पहला पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में केवल पॉजिटिव नंबर्स लिए जाएंगे सेट में से। पॉजिटिव नंबर लेने के लिए आप 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव से परे है, अलग है, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जब आपने लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो आपने देखा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स और कुछ नहीं है बल्कि हमारे पुराने वाले नेचुरल नंबर्स हैं जो कि थे। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है जिसको z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं वो z प्लस आप उसको कहिए या उसको n कहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट और नेचुरल नंबर्स का सेट दोनों आइडेंटिकल होते हैं, दोनों सेम चीजें होती हैं। आप नेचुरल नंबर कहिए कहीं पर या पॉजिटिव इंटीजर्स कहिए, तो आप इन दोनों बातों को रिलेट करके एक सवाल बना सकते हैं। जो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन थी वो क्या थी,
लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स को यूज किया जाता है उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? तो आपने बताया था कि लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए, जीवित वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। लेकिन आपने यहां पर देखा कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वही Z प्लस है। प्राकृतिक संख्याएं और Z प्लस, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर एक ही चीजें हैं। तो उसी परिभाषा को इसके नाम से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाए कि जीवित वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हीं नंबर्स में तो आप यूज करते हैं, इन्हीं नंबर्स में तो काउंट करते हैं। और इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और इन नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। दोनों सेम चीजें हैं। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने, अगर आसान क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में आपके नेचुरल नंबर देगा, वो सवाल पूछ के, मतलब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देकर और ऑप्शंस में नेचुरल नंबर देगा अगर आसान सवाल होगा। थोड़ा सा अगर उसको घुमाना होगा तो डेफिनेशन नेचुरल नंबर की दी जाएगी सवाल में और ऑप्शन में कहीं नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऑप्शन में क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों सेम चीजें हैं, एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो n है वही Z प्लस है। आप n कहिए या Z प्लस कहिए, कोई फर्क नहीं। बात क्लियर? तो हमने पॉजिटिव इंटीजर निकाले। ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर जब निकालेंगे तो केवल नेगेटिव नंबर्स निकाल लेंगे और उसके बाद जो जीरो बचेगा वो, क्योंकि न्यूट्रल नंबर होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इतने रिजल्ट्स आपको इंटीजर नंबर से मिले। ठीक, उसके बाद अगले पर आ जाइए। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला क्या है? चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? इंटीजर के बाद अगला आपका आएगा फोर्थ। ये होगा आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर का मतलब क्या है? देखिए, रेशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल। रेशनल नंबर्स के सेट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और Q में P बाई Q टाइप के ऐसे सभी नंबर्स होते हैं जहां P और Q जो है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर्स के सेट को और Q कभी जीरो नहीं होगा। ये डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो ये है कि P बाई Q फॉर्म के जितने भी नंबर्स मिलेंगे, P बाई Q फॉर्म के जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स कहे जाएंगे, जहां P और Q क्या हैं? P और Q इंटीजर नंबर्स हैं। कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। देखिए यही होते हैं, लिख लीजिए इसको यहां पर। तो रेशनल नंबर्स का सेट जो होगा वो क्या होगा? Q इक्वल टू P बाई Q। P बाई Q में P और Q क्या है? P और Q कोई भी इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं, कहीं कोई भी वहां से आप उठा सकते हैं। बस शर्त क्या है कि Q जो होगा वो जीरो नहीं होगा। मतलब इंटीजर नंबर्स के सेट में जीरो भी है, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि P और Q आप कोई भी इंटीजर नंबर ले सकते हैं, तो मान लीजिए Q की जगह पे आपने जीरो ले लिया, तो बस ये नहीं कर सकते हैं आप। P और Q की जगह पर कोई भी इंटीजर नंबर ले सकते हैं सिवाय Q को जीरो लेने के। Q के लिए और कोई नंबर आप यूज कर लीजिए, बाकी P की जगह आप जीरो या और कोई भी नंबर ले सकते हैं। Q जीरो नहीं होगा कभी। क्यों जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशनल नंबर्स का जो सेट है, रेशनल नंबर जो है वो P बाई Q फॉर्म के हैं। मतलब एक इंटीजर नंबर से, मतलब एक इंटीजर नंबर Z में से हमने एक इंटीजर नंबर लिया जिसको P कह दिया, और Z में से ही हमने दूसरा इंटीजर नंबर लिया जिसको Q कह दिया। दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो मिलेगा वो रेशनल नंबर होगा। अब अगर मान लीजिए Q को आप जीरो ले लेते हैं तो P आप कुछ भी लीजिए, Q की जगह पर अगर वहां से आप जीरो उठा के रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब पता ही नहीं क्या है। तो इसीलिए क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी Q की जगह पर जीरो रखने पर, क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, अपरिभाषित रूप बन जाएगा, इसलिए हम Q की जगह पर जीरो नहीं रखेंगे। बाकी Q की जगह पर और कोई भी नंबर वहां से रख सकते हैं। P की जगह पर जीरो भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर P की जगह पर जीरो आया तो नीचे Q कुछ भी हो, जीरो अपॉन समथिंग दैट इज जीरो, और जीरो को जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, और जीरो अपॉन वन क्या है? P बाई Q।
मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, संख्या एग्जिस्ट करती है, जीरो तो एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप p की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन q की जगह पर जीरो यूज नहीं करेंगे। और इस तरीके से इंटीजर नंबर्स में से नंबर्स को यूज करके p अपॉन q के फॉर्म की जितने भी संख्याएं बनेंगी, जितने नंबर्स मिलेंगे, वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर कहे जाएंगे। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म के जितने भी नंबर्स मिलेंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। अब आप देखिए जरा, p बाई क्यू फॉर्म के कितने नंबर मिलेंगे? देखिए इसे 5/7 लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा बताइए रेशनल है या नहीं है। तो 5/7 क्या है? 5/7 जो है ये p/q के जैसा है कि नहीं? p/q की फॉर्म का मतलब क्या है? p/q के जैसा का मतलब क्या है? p का मतलब अंश, ऐसे आप समझिए pq एक संकेत के रूप में यूज किए गए हैं। p/q का मतलब है अंश बटे हर के जैसा, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कोई भी संख्या अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप की दिखे आपको, अंश बटे हर के रूप की दिखे आपको, कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर ऐसी लिखी हुई है जिसमें अंश भी है, जिसमें हर भी है, अपॉन की लाइन भी है, जिसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है और अपॉन की लाइन भी है, तो इसका मतलब वो p बाई क्यू के फॉर्म की है। p का मतलब अंश, q का मतलब हर, तो अंश बटे हर के रूप की है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप की है अगर, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? उस संख्या को हम कहेंगे रेशनल नंबर, यानी कि q सेट का नंबर। तो 5/7 आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए रेशनल है, रेशनल है या नहीं है, परिमेय है या नहीं है। रेशनल को हिंदी में कहते हैं परिमेय, परिमेय संख्या। तो बताइए 5/7 परिमेय है या नहीं है? तो 5/7 में क्या है? 5 अंश है, 7 हर है, अंश हर दोनों है, तो इसका मतलब परिमेय है। अंश और हर दोनों है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परिमेय है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बताइए केवल 3 लिखा हुआ, आपसे पूछा जाए बताइए 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो 3 में क्या है? अंश तो है, लेकिन नीचे अपॉन करके नीचे कुछ नहीं लिखा, हर नहीं है, तो बताइए परिमेय है कि नहीं है, रेशनल है कि नहीं है? आप जवाब अपने मन में दीजिए, अपने आप को दीजिए कि 3 एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि 3 रेशनल है या नहीं है। और रेशनल होने की शर्त आप जानते हैं कि p भी होना चाहिए और अपॉन में q भी होना चाहिए, मतलब ऊपर भी कुछ होना चाहिए और नीचे भी कुछ होना चाहिए, तभी परिमेय होगा। यहाँ पर ऊपर है लेकिन इसके नीचे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये परिमेय है या नहीं है? ठीक, अगर आपका जवाब है कि ये परिमेय नहीं है, रेशनल नहीं है, तो आपका जवाब है गलत, ये भी रेशनल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 लिखा हुआ है, अपॉन में कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम अपॉन 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि 3 को 1 से भाग करोगे तो होगा तो वो 3 ही, तो आप 3 लिखें या 3/1 लिखें, बात एक ही है। और अगर 3 को 3/1 के रूप में लिख सकते हैं तो ये रूप क्या हुआ? ये आपका हो गया p और ये आपका हो गया q, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, और अंश बटे हर अगर आपको दिख रहा है तो रेशनल होगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए बताइए 0 परिमेय है कि नहीं है? तो 0 भी परिमेय है, क्योंकि 0 के अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है तो 0/1 कर देंगे। और जैसे ही अपॉन में 1 दिखा, अब अंश बटे हर, और अंश बटे हर में एक p हो गया, एक q हो गया, और p बाई q में शर्त यह है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p कुछ भी हो सकता है, तो q तो हमारा 1 है, p कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0/1 दैट इज 0 भी क्या है? परिमेय है। कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, -7 पूछा जाए परिमेय है कि नहीं है? तो परिमेय है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, और जैसे ही 1 आया ये परिमेय दिखने लगा। बात समझ में आई? तो इसका कुल मिला के रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है? किन्हीं भी 2 इंटीजर नंबर्स को एक दूसरे से भाग करिए, बस शर्त ये रहे कि उसमें भाग जिससे आप कर रहे हैं डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 छोड़ के कोई भी अंक ले लीजिए, बाकी आप 2 इंटीजर्स को जब भाग करेंगे आपस में तो जो मिलेगा वो रेशनल नंबर होगा, हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। ठीक, तो इसका मतलब यहां से अगर रिजल्ट के तौर पे आप कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? जितने इंटीजर नंबर्स हैं ये सारे के सारे रेशनल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं रेशनल, +-1 को +-1/1 लिख सकते हैं, मतलब 1/1 रेशनल, -1/1 रेशनल, 2/1 रेशनल, -2/1 रेशनल, 3/1 रेशनल, -3/1 रेशनल। यानी जितने भी नंबर्स हैं z के अंदर लिखे हुए वो सब अपने आप में
रेशनल नंबर हैं। बाकी और जो नए रेशनल नंबर इनको यूज करके बनाएंगे, जैसे 1/2 कर दें, ये 1 और ये 2/2, तो ये भी रेशनल हो गया। इंटीजर्स को यूज करके हम रेशनल नंबर बना ही लेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो अपने आप में भी रेशनल नंबर है। और अगर इंटीजर नंबर्स रेशनल हैं तो क्योंकि इंटीजर्स तो होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं, तो होल नंबर्स भी रेशनल हैं, और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, तो नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर भी रेशनल है। तो यानी कहने का मतलब है नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर नंबर हो, ये सारे के सारे जो है ये कहाँ जाएंगे, रेशनल नंबर्स के सेट में होंगे। जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी रेशनल हैं, जितनी होल नंबर्स हैं सारे रेशनल हैं, और जितने इंटीजर नंबर्स हैं सारे रेशनल हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लीजिए 5, तो इसको जैसे ही आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 5/1 रहेगा वो 5 ही, यानी फर्क कोई पड़ना नहीं है, और देखने में कैसा बन गया, नेचुरल। कोई भी होल नंबर आप उठा लीजिए, होल नंबर भी यही सारे हैं, 7 या 0 बटे में 1 करेंगे, वैल्यू उसकी वही रहेगी, 7 ही रहेगी, और बन जाएगा रेशनल। कोई भी इंटीजर नंबर उठा लीजिए -7, 1 से डिवाइड करिए, वैल्यू उसकी -7 ही रहेगी, लेकिन देखने में क्या बन जाएगा, रेशनल। तो सारे नेचुरल नंबर परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। सारे होल नंबर परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। सारे इंटीजर नंबर परिमेय संख्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक, ये रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां तक बात समझ में आई? तो ये हो गए रेशनल नंबर्स। जहां आप अंश बटे हर देखिए वो रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट आता है इर्रेशनल नंबर्स। देखिए, इर्रेशनल नंबर्स की विशेषताओं में भी कुछ नहीं जानना है आपको, आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो रेशनल नहीं होगा, जो रेशनल नहीं है वो क्या है, वो इरेशनल है। जो भी संख्या p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, अगर p/q यानी अंश बटे हर लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है उसको, तो वो रेशनल होगी। और अगर किसी संख्या को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, वो संख्या हमेशा आपकी इर्रेशनल नंबर होगी। इर्रेशनल नंबर आपका अलग से एक टॉपिक होगा, इसलिए इसको आप उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। बाकी इरेशनल क्या है, वो इरेशनल आपका अलग से पूरा टॉपिक है, वो अलग से आप पढ़ेंगे। नंबर्स जो आपके होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर, इनमें से जो कोई नहीं है वो रेशनल, वो इरेशनल। ठीक, बाकी इसकी डिटेल, इसकी ये जब टॉपिक आएगा तो आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गई आपकी संख्याएं, ये हो गए आपके संख्याओं के प्रकार। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। तो अभी रियल नंबर पे ही तो आए ही नहीं। ये सारे के सारे नंबर आपने देखे, नेचुरल नंबर आपने देख लिए क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन इर्रेशनल नंबर टाइप का भी एक नंबर होता है, आपने जान लिया। और ये सारे के सारे अगर आप मिला दीजिए एक में, तो इन सब का समूह जो होगा, इन सब का जनक जो होगा, वो होगा कौन, रियल नंबर। ठीक है, बात समझ में आई? रियल नंबर्स का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब का समूह, इन सब का कलेक्शन, यानी संख्याओं का एक इतना बड़ा विशाल कलेक्शन, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएं, जिसमें सारे होल नंबर्स आ जाएं, जिसमें सारे इंटीजर नंबर्स आ जाएं, जिसमें सारे रेशनल नंबर्स आ जाएं और जिसमें सारे इर्रेशनल नंबर्स आ जाएं, उन सब का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहा जाएगा, रियल नंबर्स। बस इतनी सी परिभाषा है। उन सब का कलेक्शन जो है वो क्या कहा जाएगा, वो आपका कहा जाएगा रियल नंबर्स। बात समझ गए? अच्छा, आपने यहां से देखा, आपने अभी देखा कि रेशनल नंबर में क्या आ गया, रेशनल नंबर में सारे नेचुरल आ गए, सारे होल नंबर आ गए, सारे इंटीजर नंबर आ गए। तो आप इन तीनों को अलग अलग कहिए या सीधे रेशनल नंबर केवल कह दीजिए, क्योंकि रेशनल में तीनों है ही। रेशनल का जो सेट है उस सेट में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स हैं
और सारे इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक। क्योंकि इसको भी आप रेशनल बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको सबको बना सकते हैं, यानी कि सारी की सारी संख्याएं इस सेट में आ जाएंगी अपने आप। तो नेचुरल, होल और इंटीजर इन सब का कलेक्शन रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर के अलावा जो दूसरा बचता है वो इर्रेशनल नंबर है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशनल प्लस इर्रेशनल इज इक्वल टू रियल, यही तो होगा भाई। रेशनल में आपके नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए और इंटीजर्स भी आ गए, तीनों आ गए। तो नेचुरल, होल और इंटीजर ये मिलके हो गया रेशनल, और प्लस बचा क्या, इर्रेशनल। तो आप वास्तविक संख्याओं की परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि परिमेय संख्याएं, और इसको कहते हैं आप अपरिमेय संख्या। तो आप कहेंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, या रेशनल और इर्रेशनल के कलेक्शन को। रेशनल और इर्रेशनल अगर मिल जाए आपस में तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। या डिटेल में जाना चाहें तो नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इर्रेशनल सबके मिलाप को आप क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। लेकिन जब आप रियल नंबर्स के सेट की बात करेंगे तो रेशनल नंबर्स के सेट की बात करेंगे तो रेशनल नंबर्स के सेट में ये तीनों आ ही गए पहले। जब ये तीनों आ गए तो इसलिए इन तीनों की जगह पे आप रेशनल को यूज कर लीजिए। आप कहेंगे कि रेशनल और इर्रेशनल के समूह को हम क्या कह देंगे, रियल नंबर्स कह देंगे। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। और ये इतनी चीज आप समझिए, आज की क्लास को बस यहीं पे रोका जाता है कि रियल नंबर्स की कॉन्सेप्ट आपने पूरी देख ली, सारे नंबर्स को आपने समझ लिया। आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे। कल की क्लास में आप रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।